नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छी चल रही होगी तथा आप अपने लक्ष्य को पाने में नज़दीक होंगे। हमारी सभी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप अपना लक्ष्य सभी लोग प्राप्त करें तथा जो आपका सपना हो उसे पूरा करें। उसी क्रम में हम, जैसे आपको पता है भली भांति आप जानते हैं कि SSC MTS के हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, हर एक शिफ्ट का करवा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला वो है 1 सितंबर का ऑल शिफ्ट, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगा। अगर आपको अलग अलग देखना तो अलग अलग देख लीजिए, अगर आपको एक साथ देखना है तो एक साथ भी आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार मैं 4 सितंबर का भी करवा चुका हूँ तीनों शिफ्ट, अब तथा 5 की बारी है। तो ठीक है, तो 1 सितंबर की ऑल शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम चलो शुरू करते हैं। तो आज का ये हमारा रहेगा फर्स्ट सितंबर का सेकंड शिफ्ट है, इसके बाद आएगी फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो चलिए सेकंड शिफ्ट से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात तापमान के लगभग कोई अंतर नहीं होता। ये हम स्पीड में करवाएंगे, थोड़ा सा याद रखिएगा, हम स्पीड में करवाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही, केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्पीड में इसलिए करवाएंगे क्योंकि फिर वीडियो क्या हो जाता है, लंबा बन जाता है, फिर आप लोग भी नहीं देखते। ठीक है, अगला है, वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो किसे मिला था, तो ये मिला था भरतनाट्यम, किस भरतनाट्यम के लिए मिला था। तो हमारा तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, नर्तक पद्मा सुब्रमण्यम अलरमेल वल्ली यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम के महान प्रतिपादक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही उत्तर होगा, इसका भी सही उत्तर होगा भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती है। तो संतोष ट्रॉफी किसने जीती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा कर्नाटक। ठीक है, 1 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि जो अनुच्छेद 119 जो है क्या कहता है, 129 अनुच्छेद क्या कहता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 129 अनुच्छेद है वो कहता है ऑप्शन नंबर तीसरा, इसमें सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाने का प्रावधान किया गया है। अगला है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थे। तो किस संगीत घराने से, मेवाती घराने से संबंधित है। चौथा हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 से किससे संबंधित है, यानी कि 29-30 किससे संबंधित हैं, ये संबंधित सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से। ठीक है, अगला 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के बेरोजगारी दर मार्च 2023 में घटकर कितनी हो गई। तो कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 9.2। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला का, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से जुड़ा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा क्षोभ मंडल। क्या है, जो क्षोभ मंडल में क्या होता है, दैनिक जो मौसम संबंधी, आपको पता होगा हमारी पृथ्वी की कितनी लेयर है, 5 लेयर है। ठीक है, उसमें से एक क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं और उसके ऊपर जो समताप मंडल होती है उसमें ओजोन परत पाई जाती है और उसमें जो हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो किस राज्य की, तो त्रिपुरा राज्य की जो साक्षरता दर है सबसे कम है। अगला है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध जो बृहदेश्वर मंदिर है ये किस तमिलनाडु में स्थित है। किसमें, तमिलनाडु में स्थित है। तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द किस वर्ष प्रस्तुत किया था। तो कोशिका शब्द 1665 में किया था। कब, 1665 में किया था और रॉबर्ट हुक ने कोशिका यानी कि सेल्स की खोज की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का एक उदाहरण है। तो सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है 1 नंबर सरकारी बंधों की बिक्री। अगला प्रश्न, कौन सा अभिनय वेशभूषा आभूषण चेहरे की बनावट आदि के प्रयोग से संबंधित है। तो कौन से संबंधित है, ये है ऑप्शन नंबर दूसरा आहार्य अभिनय का, आहार्य अभिनय। दूसरा हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। अगला है, पंडित भजन सुपारी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित वादक थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जो पंडित भजन सुपारी थे इनका संबंध संतूर से था। ठीक है, अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण भुगतान को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है? तो कौन सा सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है? तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, सरकार द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के बिना व्यक्तियों को किया गया भुगतान। तो दूसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नोबल पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विक्रम चंद्र, इसके लेखक है। तो एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इस पुस्तक को याद रखिएगा। अगला है, नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव यानी कि अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचम तिथि में 5वें दिन को मनाया जाता है। तो नुआखाई कहाँ का है? उड़ीसा का है। ये कहाँ? आपको 3 त्यौहार याद कर लेने हैं। नुआखाई ये तो आपको मैंने बता दिया, रज यात्रा और धानु यात्रा। नुआखाई, रज यात्रा, झानु यात्रा, ये तीनों जो है उड़ीसा के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगला है, आईसीसी 2023 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? अपना देश भारत कर रहा है। और ये कौन जीत गया इसकी? तो आईसीसी 2023 का जो वर्ल्ड कप है ये ऑस्ट्रेलिया जीत गया, ये भारत को हराकर इसने जीत लिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? तो प्लेइंग एट माई वे, दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा। अगला है, अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो किस पर प्रतिबंध लगाने को? तो जुआ पर। किस पर? जुआ पर। तो जुआ का ऑनलाइन जुआ, दूसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो जो फाइनल मैच है वो वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें जो क्या था, भारत विजेता था। अगला है, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना विनायक सावरकर बोस ने किया था, तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, गतिज संयंत्रता गासियन किसकी इकाई है? तो गासियन किसकी इकाई है? तो ये स्टोक्स की इकाई है, तीसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था? तो देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था, एक हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा 1 तारीख का 1 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। अब आएगा हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है, 1 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। अब इसके बारे में देखिए, आप लोग स्कोर करते जाइए कि आप लोग कितना बन रहा है। अगला है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच किस राज्य में आयोजित नहीं किए गए? तो किस राज्य में आयोजित नहीं किए गए? तो गुजरात में आयोजित नहीं किए गए, बाकी महाराष्ट्र, उड़ीसा और गोवा में आयोजित किए गए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी एंड बॉलीवुड पुस्तक के लेखकों सह लेखकों में से एक है? तो आयुष्मान खुराना इसका सही उत्तर होगा, तीसरा इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, 1873 में किसने ब्लैक रिएक्शन तकनीकी से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर प्रकाशित की जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिकाओं का वर्णन किया गया था? तो किसने किया था? तो ये किया था गोल्गी ने। किसने? गोल्गी ने, कैमिलो गोल्गी, दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए? तो कितने रन पूरे करने वाले? तो 11,000 रन पूरे करने वाले जो पहले भारतीय बन गए। अगला है, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो कौन सी पूर्णिमा के दिन? ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। और गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। अगला है, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो राज्य से संबंधित है। तो यक्षगान जो कर्नाटक राज्य से संबंधित है, दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, भीतरगांव का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है भीतरगांव का मंदिर, तीसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए डिटेल से, जहाँ पे आप हमें लगेगा कि आपको डिटेल्स थोड़ा बताना चाहिए तो हम आपको वहाँ पर बता देंगे। भीतरगांव मंदिर गुप्त काल का एक ईंट मंदिर है। कौन सा ईंट मंदिर है? यह भारत के उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के भीतरगांव में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था? तो कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन जो आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था। ठीक। अब देखिए, आर्य समाज, अब ऑप्शन में दिए तो इसको देख लेते हैं। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ये आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। ठीक है। अब 1875 2 साल घटा दीजिए, फिर सत्य शोधक समाज की स्थापना की जाती है ज्योतिबा राव फूले द्वारा, इनके द्वारा की जाती है। ठीक है। और फिर
थोड़ा सा और इसमें माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा प्रार्थना समाज, और ये स्थापना आत्माराम पंडुरंग द्वारा की जाती है 1867 में। तो 67, 73, 75, एक बार आप इसको ऐसे याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ऐसी चीज़ें, ठीक है। अगला है 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो कहाँ पर ऐसा किया था उन्होंने, फहराया था? तो लाहौरी गेट। कौन सा? लाहौरी गेट। 4 हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। अगला है मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? जो मंदारिन है ये चीन की आधिकारिक भाषा है। किसकी? चीन की आधिकारिक भाषा है। चूँकि चीन हमारा पड़ोसी देश है तो हम जो भी अगर हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी आधिकारिक भाषा एक बार देख लेते हैं। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा पाश्तो और दारी है। भूटान की आधिकारिक भाषा जोखा है, और श्रीलंका की सिंहली और तमिल है। इतना आपको याद रखना है। अगला है किसी देश में एक विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी इसका एकदम से उत्तर हो जाएगा। और एक करंट का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछें कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो जीडीपी में अपना सर्वाधिक योगदान दिया अभी 2024 के अंदर, तो महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। अगला है और सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश है, ठीक। अगला निम्नलिखित में से कौन तैराकी खेल में संबंधित नहीं है? तो कौन सा जो तैराकी खेल संबंधित नहीं है? तो पेनाल्टी कॉर्नर जो है तैराकी खेल से संबंधित नहीं है। अगला है पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का एक भाग है भारत के किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो भारत के किन 2 शहरों को जोड़ता है? ये जोड़ता है सिलचर और पोरबंदर को। सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता, 2 हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है पृथ्वी के भूपटल में 7वीं सबसे प्रचुर धातु का नाम क्या है? जो मध्यकालीन लैटिन शब्द कैल्शियम से लिया गया है, तो इसका नाम है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम इसका नाम है। तो चौथा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो यानी जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 है उसका क्या उद्देश्य है? तो उसका उद्देश्य है भारत के समस्त क्षेत्रों में नागरिकों को लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। चौथा हमारा इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला कह रहा है कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? अब देखिए पेपर है 2023 का, लेकिन 2003 का साहित्य अकादमी पूछ रहा है। तो जीके जीएस है, आप जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा कितने पाकिस्तान। तीसरा हमारा, तो कमलेश्वर जी की एक रचना है कितने पाकिस्तान, इसको जो है 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना MG रनाडे और GB जोशी ने की थी? तो किसकी स्थापना किया था? तो सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा। चौथा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया प्रख्यात कलाकार हैं। तो किसकी प्रख्यात कलाकार है? ये कथक की प्रख्यात कलाकार है। इनके तीनों को नाम आपको याद रखना है। अगला है रानी मचाइबा एक लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका सही होगा उन्माद, इसका उन्मत्त इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है डेबिट और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? तो इसका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 है। डेबिट कार्ड पैसे बैंक से पैसे निकालने का काम किया जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड एक निश्चित सीमा तक उधार लिया जा सकता है। अगला है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीयक संविधान संशोधन विधेयक 2022 में नागरिकों वर्ण और कुरिबियन समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में किया गया। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस संगीतकार समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया मई 2023 तक? किसको सम्मानित किया गया? 2 में से कौन सा ऐसे समूह है? हर एक ऑप्शन में 2 समूह दिए हैं, तो समूह को आपको पहचानना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है कौन सी नदी सांगपो नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो कौन सी नदी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र की नदी के जो है अनेक नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी का थोड़ा सा उद्गम स्थल बता देता हूँ क्योंकि पूछा जाता है। मान लीजिए मैं बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ भारत का मैप। मान लीजिए भारत का मैप है, ऐसे ऐसे चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक जगह तिब्बत में एक जगह मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से ही क्या होती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है
और यहीं से सिंधु नदी निकलती है और यहीं से सतलुज नदी निकलती है। तो मानसरोवर झील आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, नील नदी द्वारा बहाया गया पानी कहाँ जाता है? तो नील नदी द्वारा जो बहाया गया पानी है कहाँ जाता है? ये भूमध्य सागर में जाता है। तीसरा हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? जो संविधान का अनुच्छेद 149 है वो संबंधित है ऑप्शन नंबर दूसरा से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के कर्ता बहुत शक्तियाँ, दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो MTS का हमारा थर्ड शिफ्ट, मैंने सेकंड करा दिया, फर्स्ट करा दिया, थर्ड शिफ्ट की बारी है, 1 तारीख की थर्ड शिफ्ट, ठीक है। ये तीनों शिफ्ट मैं आपको एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ। मैं वीडियो शुरू होने के पहले आपको मैंने ये बताया था। इसके बाद 4 की आपको पढ़ी हैं, प्ले लिस्ट में पढ़ा, देख लीजिए जाके, नहीं तो मैं आपको वो भी करवा दूंगा, ठीक है। अगला, दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन झारखंड में मवेशियों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। तो कौन सा मनाया जाता है त्यौहार? ये मनाया जाता है सोहराव मनाया जाता है। चौथा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चौथा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है? तो कौन सा नहीं लिखा गया? द गाइड नहीं लिखा गया। चौथा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है मुल्क राज आनंद द्वारा लिखे गए हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य सेवकाली नामक अभ्यास सत्र से तुरंत पहले मंदिर के परिसर में किया जाता था? तो कौन सा है? तो ओडिसी है। तीसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा आप सही कर लीजिएगा। इसका उत्तर देखिए, निम्नलिखित कौन सा नृत्य सेवकाली नामक अभ्यास सत्र से तुरंत पहले, ये इसका जो उड़ीसी नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा कथकली। इसका सही उत्तर होगा कथकली होगा, एक इसका सही उत्तर होगा, ना कि तीसरा। माफ़ी चाहता हूँ, तीसरा इसका सही उत्तर नहीं होगा। जिन्होंने लगा लिया हो तीसरा उसको कृपया करके हटा दीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? तो कौन सा है? तो यह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। तो एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो भारत का महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है कि क्या उचित है इस कंडीशन में, क्या उचित नहीं है। इसको नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ये क्या होता है? भारत सरकार को कानूनी सलाह देना इसका मुख्य काम होता है। तो ये महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद के 76 में की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इतना आपको याद रखना है। अगला है, के सिद्धांतों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धितक धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला रूप है। तो इस किसका है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गुजरात का है। दूसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम में सबसे कम वर्षा होती है? मानसून के मौसम के दौरान जो सबसे कम वर्षा होती है वो लेह में होती है। तीसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 IPL फाइनल मैच आयोजित किया गया था? तो किस में किया गया था? ये अहमदाबाद में किया गया था। और इसका विजेता कौन था? इसका विजेता था CSK, यानी कि नहीं सॉरी, इसका विजेता था KKR। कौन था विजेता? KKR था, ठीक है। नहीं, विजेता इसका चेन्नई था और जो 2024 वाला उसका विजेता KKR था। इसके पहले वाला चेन्नई था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथक केंद्र का निवेशक था और उसे कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी खोला था? तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पंडित बिरजू महाराज। ये कथक केंद्र के निवासक थे और उन्होंने स्वयं का अपना एक विद्यालय भी खोला था, ठीक। अगला, बजट घाटा क्या है? ऊपर बजट घाटा लिखा है, ऊपर बजट घाटा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सरकारी व्यय राजस्व से अधिक होना। चौथा, देखिए जब आय हमारी कम होती है और हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं, उसे घाटा कहते हैं। इसी प्रकार जब सरकारी राजस्व कम होता है और व्यय एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, उसी को घाटा कहा जाता है। अगला है, राजस्व व्यय क्या है? तो प्रतिदिन के सरकारी खर्चों पर किया गया धन जो है राजस्व व्यय कहलाता है। एक हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, विश्व मोहन भट्ट। इसका दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? किस पड़ोसी देश में स्थित है? ये चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन में। जो हमारी लद्दाख श्रेणी है, यानी जो लद्दाख श्रेणी, ट्रांस हिमालय की लद्दाख श्रेणी, उसी का जो विस्तार रूप है उसी को कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु के दौरान लू हवा नहीं चलती? तो लू हवा कहाँ नहीं चलती? गोवा में नहीं चलती। तीसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला, माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? तो माई स्टोरी जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। तीसरा इसका सही उत्तर होगा कमला दास इसका सही उत्तर होने वाला है। तो तीसरा हमारा इसका सही उत्तर होगा।
अगला है भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जिसे DDU-GKY के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो जो 15 से 35 वर्ग का आयु वर्ग है वो शामिल है। अगला है नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा भगत सिंह थे। क्या चौथा इसका सही उत्तर होगा? भगत सिंह थे, चौथा हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है घेगा रोग में कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है जिसके कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? तो कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है भितरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो भितरी मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए भितरी मंदिर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित और गुप्तकालीन वास्तुकला का एक उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने 5वीं शताब्दी में करवाया था। अगला है सुमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने के लिए चर्चा में है। वो कौन सा खेल खेलते हैं? तो सुमन गिल है वो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेटर हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा जो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 करों का भुगतान। इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, यहाँ कन्फ्यूजन इस देख लीजिएगा, यह प्रश्न को आप छोड़ दीजिएगा, मैं बाद में आपको टेलीग्राम में इसका आंसर डाल दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य करों का भुगतान करना भी देखिए मौलिक कर्तव्य होता है, सद्भाव को बढ़ाना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो हो सकता है दूसरा इसका सही हो थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो कौन से विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो पंडित रविशंकर। क्या पंडित रविशंकर? एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी अगली बार से आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगला निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते हैं? तो किसने जीते थे? ये पंजाब विश्वविद्यालय ने जीते थे। एक हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए किस वर्ष एक प्रस्ताव पेश किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1940 में। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों शिफ्ट मैंने आपको करवा दिया, यानी कि आपको मैंने तीनों शिफ्ट करवा दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 1 सितंबर की यानी कि 1 सितंबर की तीनों शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ये तीनों शिफ्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, और 4 सितंबर अगर आपको देखना हो तो आप लोग जाके वीडियो में देख ले। 4 सितंबर की तीनों शिफ्ट हमारी पड़ी हुई हैं, 5 की अपलोड होने वाली हैं। तो इस प्रकार अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, हमारा सदस्य बनिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, बेहतर बनाइए।